सबसे पहले इस देश में उपस्थित सभी बेरोजगार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को अपने दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने की बात नहीं करेंगे और आज खास करके हम लोग बेरोजगारी की मुद्दा पर बात करेंगे कि आज देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की समस्याएं हो गई है। इस पर आज खास करके बातें करेंगे। आज देश में दिन प्रतिदिन जिस तरह से बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही है, आइए मैं एक वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अपनी मोहब्बत के काबिल हमने ऐसे तुझे समझा था, अपनी मोहब्बत के काबिल। तेरे कारण सड़क पर आ गए हम, नौकरी की हमारी सारी आस खत्म। तू बिकती है ऐसे अब विश्वास हो गया, तू बिकती है ऐसे अब विश्वास हो गया। करतूतों का तेरी अब पर्दाफाश हो गया, करतूतों का तेरी अब पर्दाफाश हो। साथियों, इस देश में दो तरह की बेरोजगारी है। पहला, लोग इस देश में पढ़ लिख करके बेरोजगार हो चुके हैं, और दूसरा, इस देश में मजदूर जो काम करके अपना जीवन को उपार्जन करते थे, ये भी आज बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज बहुत सारे युवा वर्ग के ऐसे लोग हैं जो बीटेक कर लिए हैं, एमटेक कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए, एमएससी कर लिए, एमफिल कर लिए हैं, और उनको अभी कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि इस देश में बहुत सारे राजनेता अपने राजनीतिक और अपने पॉलिटिक्स में उलझे हुए रहते हैं और विद्यार्थी के ऊपर कोई भी ध्यान देने का कार्य नहीं करते हैं। और मैं बता दे रहा हूं कि जब लोकसभा सीट की चुनाव होती है या फिर और भी कोई चुनाव प्रचार प्रसार का समय आता है, तब जाके वैकेंसी निकालने का कार्य करती है सरकार। और जब सरकार वैकेंसी निकालती है तो उसमें इसका एग्जाम कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगी, इसका कोई पता नहीं होती है। इसलिए इस देश में बेरोजगारी की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैं पिछले साल की मैं बात बता दे रहा हूँ, पिछले वर्ष की मैं बात बता रहा हूँ कि इस देश में जब लोकसभा सीट की चुनाव हुए थे तो इसमें केंद्र सरकार ने 90,000 वैकेंसी निकाले थे, जिसमें कि 2,80,00,000 लोगों ने उस वैकेंसी को भरा था। और उस वैकेंसी को बहुत सारे गरीब मजदूर परिवार के लोग उस वैकेंसी को भरे थे, और कुल मिलाकर के यानी एक वैकेंसी को भरने में 400 से 500 रुपया लगा था। और जब 2,80,00,000 लोगों ने इस वैकेंसी को भरा था, तो इसको अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इसका हम गुना भाग लघुत्तम महत्तम करें तो इसका सरकार को 14 अरब रुपया यानी कि 14 अरब रुपया 14 अरब रुपया सरकार को कमाई हुआ इससे। अगर इसका हम ब्याज जोड़ते हैं तो ब्याज भी कई करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये भी बात, इसकी जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने 370 धारा हटाया, आपके साथ था, लोगों ने मोदी जिंदाबाद का नारा लगाया, मैं भी नारा लगाया, और आप 35A आर्टिकल हटाया, उसमें भी मैं आपके साथ था, पूरा देश आपके साथ था। और आपने राम मंदिर की मुद्दा पर चर्चा की, राम मंदिर का फैसला हुआ, पूरा देश आपके साथ था, मैं भी आपके साथ था, यानी कि पूरा देश आपके साथ था, साथ है। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा समय निकाल करके इस विद्यार्थी के लाइफ के बारे में भी सोचिए जरा। ये जो वैकेंसी निकल रहा है, 90 हज़ार वैकेंसी निकालते हैं, इसका एग्जाम अगर आप 2 साल में ले रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। ये जो आप सिस्टम चला रहे हैं इस देश में, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। हम सभी जितना भी यूट्यूबर टीचर हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, इस बेरोजगारी की समस्या से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी एक साथ हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूं कि जितना भी परीक्षा होती है, चाहे वो केंद्र की परीक्षा हो, चाहे वो राज्य की परीक्षा हो, वो सारे परीक्षा में कॉपी लीक होता है। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति जो परीक्षा की कॉपी लीक कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, ऐसे लोगों को आप पकड़िए और पकड़ के उसको इमीडिएट फांसी पर लटकाइए, उसको फांसी दीजिए। और प्रत्येक साल आप 4-5 ऐसे लोगों को आप फांसी दीजिएगा तो 4 से 5 साल में आपका एक भी कॉपी लीक नहीं होगा और सभी परीक्षा सिस्टमेटिक ढंग से होगी और सभी परीक्षा आपका सही ढंग से और सही तरीका से पूरा रोल नियम के साथ विद्यार्थी परीक्षा देगा और गरीब लोग आगे आएगा। और इस देश में उपस्थित मेरे प्यारे मीडिया भाई, चाहे वो जी न्यूज के मीडिया हों, चाहे वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर हों, चाहे वो आज तक का एडिटर हों, चाहे वो ABP का एडिटर हों, चाहे वो इंडिया टीवी का एडिटर हों, चाहे कोई भी मीडिया हो, अगर स्टूडेंट की बात को आप अगर नहीं उठा रहे हैं, स्टूडेंट बेरोजगारी पर अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप एक बात समझ जाइए, आज जितने भी यूट्यूबर टीचर हैं वो सभी के सभी मीडिया भी हो चुके हैं। आज वो ज्ञान देने का भी कार्य करते हैं तो ये सवाल पूछने का भी काम करेगी। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि आप इस चीज को, आप इस बेरोजगारी की समस्या पर आप सरकार से सवाल पूछने का कार्य करें, ना कि इस मुद्दा को पूरा देश में भटकाने का कार्य करेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अगर आप विद्यार्थी की न्याय की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, इस देश में बेरोजगारी की समस्या इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेरे भाई, एक भी अगर आत्महत्या कोई करता है, कोई जहर खाता है, अगर कोई फांसी लगाता है, कोई अगर पानी में डूब कर आत्महत्या करता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये व्यक्ति आज फांसी लगा के क्यों आत्महत्या किया, और आपका इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और मैं इसका जवाब लेकर के आपसे रहूंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप स्टूडेंट की हक की बात करते हैं, उसकी पक्ष की बात करते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा देश के लोग आपके साथ खड़ा हैं। मैं आपसे लास्ट में एक बात कह देना चाहता हूं कि इस देश में उपस्थित वैसे लोग जो आज इस बेरोजगारी की समस्याएं पर सवाल उठा रही हैं, तो मैं उन सभी लोगों को कह देना चाहता हूं कि मैं और इस देश के सभी लोग आपके भी साथ खड़ा हैं। आप इस आंदोलन की, इस बेरोजगारी पर सवाल को उठाइए, इस बेरोजगारी की समस्याएं पर सवाल उठाने की कोशिश करिए और इस बेरोजगारी पर सवाल आप सरकार से पूछने का कार्य करिए। मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।